Hello students, so today I'm with a new topic and this topic is about the matrices, and this is a very important topic and a very easy topic to understand. I think matrices क्या है? Matrices एक arrangement है. If you have a very complicated data, तो matrices की help से हम उस complicated data को बहुत ही आसान तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, और जिसे हम जनरली कहते हैं कि हम उसे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ द मैट्रिसेस. सो मैट्रिसेस हमारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा को बहुत आसान वे में रिप्रेजेंट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी हैव थ्री पर्सन्स लाइक एक्स वाई एंड जेड. एक्स के पास कुछ बुक्स हैं और कुछ नोटबुक्स हैं. इसके पास 5 बुक्स हैं, 6 नोटबुक्स हैं, और इसके पास 2 हैं, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है. ओके, तो अगर हमें ये ऐसे याद रखना हो कि एक्स के पास 5 बुक्स हैं, 6 नोटबुक्स हैं, वाई के पास 2 बुक्स हैं, 6 नोटबुक्स हैं, सो इट इज़ लाइक कॉम्प्लिकेटेड थिंग फॉर अस. लेकिन अगर हम उसे एक ऐसी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड क्वाइट ईजी टू विजुलाइज. यहाँ से देखने में हम बहुत आसानी से अपने इसके बारे में बता सकते हैं कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है. सो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी डाटा का एक टेबुलर फॉर्म में, और जिसमें हम जो ये हमारे रोज हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस रोज. ओके, दीज आर द हॉरिजॉन्टल वंस एंड दीज आर द वर्टिकल वंस. सो हॉरिजॉन्टली जो होती है लाइंस, उन्हें हम रोज का नाम देते हैं, और वर्टिकली वी कॉल देम द कॉलम्स. ओके, सो इस टेबल में इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा यहाँ पर 3 तरह के रोज हैं. मींस मैं इसे एक कॉलम नहीं अभी कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा डाटा नहीं है. डाटा यहाँ है, सो आई हैव 1 कॉलम हेयर, सेकेंड कॉलम हेयर, एंड आई हैव 3 रोज हेयर. सो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. ओके, सो इस तरह से हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अगर डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट अ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस इज अ प्लूरल वर्ड एंड बाकी हम इसे सिंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स के नाम से भी कहते हैं. ओके, तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स. So I think you understand the meaning of matrices and why it is important, because it helps us to write the data in a very concrete manner or in a very easy way, so ताकि हम उसे आसानी से समझ पाए. मैट्रिसेस जो है, लाइक मैं एक मैट्रिसेस लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 एंड एक लिखता हूँ 3 2 1. इस मैट्रिसेस में मेरे पास एक ही रो है और 3 मेरे पास कॉलम्स हैं. ओके, 3 कॉलम्स हैं और एक मेरे पास रो है. सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास 3 कॉलम्स हैं और एक रो है. देखने में मुझे ये सेम लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर एक पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे अलग तरह के डाटा की एंट्री है. जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है. ये मतलब इट इज़ जस्ट कोइंसिडेंस. बाकी हर एक जगह की जो एंट्री है वो डिफरेंट है. तो मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसे ही रैंडम नहीं है. इट इज़ अ वेरी अरेंज्ड फॉर्म ऑफ अ डाटा. हमने बहुत मतलब जहाँ पर हर एक एलिमेंट का वी कॉल दीज थिंग्स एलिमेंट, जहाँ हर एक एलिमेंट का अपना एक प्लेस है और उसकी एक इम्पॉर्टेंस. इट इज़ नॉट लाइक अ रैंडम अरेंजमेंट, इट हैज़ अ मीनिंग. ओके, इट हैज़ अ मीनिंग. हर एक नंबर का, हर एक एलिमेंट का अपना एक प्लेस है. ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस. और मैट्रिक्स हम एक को कहेंगे तो मैट्रिक्स कहेंगे, बहुत सारी होंगे तो मैट्रिसेस कहेंगे. सो वी रिप्रेजेंट दिस मैट्रिसेस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड columns. Okay, horizontal one are known as the rows and vertical are known as the columns. So first of all, we have to think about the order of a matrix. Like मैं आपको बताने जा रहा हूँ order of a matrix. What is the order of a matrix का मतलब क्या है? Like ये मैंने, अच्छा, हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन्हें लिखते हैं, बाकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो बट जनरली वी यूज़ दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट हेयर. सो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 2 3 4 1 2 3 1 सॉरी 4 1 3. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 3 रोज हैं और यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं. सो आई कॉल इट दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द टाइप 3 क्रॉस 3 और 3 बाय 3. सो इट हैज़ ऑर्डर ऑफ 3. ये मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है. मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का. ओके, तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे टाइप के मैट्रिसेस हो जाते हैं.
पहली जो मैट्रिसेस है वो है रियल मैट्रिसेस, रियल मैट्रिक्स, जिसमें जो भी एंट्रीज होंगी वो रियल ही होंगी, लाइक रियल नंबर्स ही होंगे 1 2 3. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ रियल मैट्रिक्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ रियल मैट्रिक्स. और एक मैट्रिक्स होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स. बाकी ये इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, इसमें 2 रोज 3 कॉलम कुछ भी हो सकता है. 2 रोज होंगे 3 कॉलम होंगे तो हम लिखेंगे इसको 2/3. अगर ऐसा कुछ है वहाँ पर तो 2/3 मैट्रिसेस लिखेंगे इसे. तो अगर रियल नंबर्स हैं सभी के सभी, सारी एंट्रीज रियल नंबर हैं, देन वी कॉल इट एज अ रियल मैट्रिसेस या रियल मैट्रिक्स. और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं लाइक 2 + 3 आयोटा और 0 2 - 3 आयोटा, इस तरह की फॉर्म में अगर नंबर अरेंज है, देन वी कॉल दिस मैट्रिक्स एज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. मीन्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ आयोटा वी हैव देयर, देन हम इसे एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे. इसके अलावा हमारे पास होती है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट्स वहाँ हैं वो एक रो के अंदर ही हैं. फॉर एग्जांपल 3 1 2, आई ओनली हैव दिस टाइप ऑफ थिंग. मीन्स मेरे पास सिर्फ एक रो ही है यहाँ पर और कॉलम्स 3 है लेकिन रो एक है. ओके, देन आई कॉल दिस मैट्रिक्स एज अ रो मैट्रिक्स. If I talk about the column matrix में I can have more rows than 1, but here 3 1 2. So here I only have 1 column but I have different rows. So here मुझे rows के बारे में नहीं सोचना है, मेरे पास एक ही column है तो मैं इसे column matrix का नाम दे दूंगा. So इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे matrices होते हैं, diagonal matrix, row matrix, unitary matrix and other one we have upper triangle matrix, lower triangle matrix. These things are quite easy to understand what is the meaning of that. Like हमारे पास square matrix होता है, square matrix जिसमें number of rows और number of columns जो है बिल्कुल सेम रहते हैं, वो हमारे पास square matrix बन जाता है. तो वैसे ही हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स रहता है जिसमें सारे के सारे डायगोनल जो हैं अगर वो सेम हो तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है. अच्छा, डायगोनल का मतलब क्या है, इसे आप डायगोनल कहते हैं. ओके, लाइक ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया एंड दिस इज लाइक दिस वे. तो ये जो मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, दिस इज नोन एज द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स. दिस 1 2 3 जिस इस फॉर्म में लिखा है ये इस द मैट्रिक्स का डायगोनल है. ओके, सो दिस इज नोन एज द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स. कंपेरेबल मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं कि जिन मैट्रिक्स के जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हम कहते हैं, कंपेरेबल नहीं, इक्वल मैट्रिक्स में कहूँगा, जिसके हमारे मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो और उनके जो एलिमेंट्स का एंट्री है वो भी बिल्कुल सेम हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव 2 1 1 2, एक और मैट्रिक्स मेरे पास है 2 1 1 2, देन दे आर द इक्वल मैट्रिसेस. दे हैव द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इट आल्सो हैज़ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और सेम कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स का एंट्री है वो भी बिल्कुल सेम है. सो इसे मैं एक इक्वल मैट्रिक्स कहूँगा, इसे मैं इक्वल मैट्रिक्स कहूँगा. सो आई होप I just try to give you a view or understanding of matrices. What is a matrices? In the next video, I will explain about the numeric problems of matrices and some other matrices जो भी बच गए हैं यहाँ पर बताने से. So I hope you understood the concept of matrices. So again, matrices is a way to represent a very complicated data in a very precise or in a very concrete or in a table form, जहाँ से हमें एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है. So with that, thank you very much.